राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के कटवारा गांव में टीम केयर इंडिया संस्था के अध्यक्ष शहजादे कलीम ने लगवाया ग्रामीणों के लिए फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पवन सिंह चौहान उपस्थित रहे, जिन्होंने क्षेत्रीय गरीब लोगों की सहायता के रूप में भी मदद की। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टरों और समाज सेवियों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पवन सिंह चौहान ने सभी को समाज में शिक्षा की राह में चलना और सभी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि सबको मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल और शिक्षा संबंधी लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी की मदद कर समाज को शिक्षित व साक्षर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कार्यक्रम में संस्था के कई पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता एन आलम की खास रिपोर्ट। प्रोग्राम किया गया है टीम केयर इंडिया की तरफ से, जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरह की जो लोगों की मदद की जा रही है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं? देखिए, मुझको लगता है कि जो इस तरह भावना किसी के अंदर विचार आते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर विचार आना सेवा भावना की। और दूसरा, जो टीम केयर इंडिया कर रही है वो काफ़ी सालों से लगातार समाज के हर निर्बल वर्ग के लिए बहुत सारे चीज़ प्रोग्राम चलाती रही है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे अभी का हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, सब में अपना बराबर पार्टिसिपेट कर रही है और टीम वर्क के साथ काम करती हैं। कई फाउंडेशन लोगों को जोड़ करके और एक बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि अब जो हमारा भारत खड़ा हुआ है, उठ के खड़ा हुआ है, उसके साथ में नौजवानों की पूरी फौज है और नौजवान को ज़बरदस्त रोज़गार का फ़ायदा मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन लोगों के द्वारा जो समाज को एक बड़ी न्यूज़ आप लोग देते हैं, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि अब समाज में जो एक भय व्याप्त था वो भय खत्म हुआ और दोबारा हमारा सृजित हो रहा है रोज़गार, और सारी फैक्ट्रियाँ, सारे रोज़गार सब दोबारा सृजित हो रहे हैं। मुझको लगता है कि बगैर भय के अब लोगों को बाहर निकल करके जॉब करना चाहिए। जब हम लोगों का एग्ज़ाम होता है तो जो हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं, उतनी पढ़ाई हम लोग 15 दिन में कर डालते हैं। कारण ये होता है कि जो भी मैंने साल भर लापरवाही करते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर तैयारी करना है, पास भी करना है, इसलिए जो हमारी कैपेसिटी है पढ़ने की, हमारी गैपसेटिंग कैपेसिटी, जो मेमोरी हमारी होती है, वो शार्प हो जाती है। हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत करना चाहेंगे जी। जिस तरह से भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो आप देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं कोविड काल के दौरान की भी अगर हम बात करें, अगर इस तरह की संस्थाएं अगर फील्ड पे काम नहीं कर रही होती, तो क्या लगता है कि कितना और इन लोगों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, खासकर अगर सरकार से अपील करने की बात की जाए? देखिए, मैं इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि बाकी जो हमारी NGO से और जो NGO नहीं भी थे, कुछ लोग ऐसे से निकल गए हैं जो NGO में ना रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा समाज से उन लोगों ने किया जिनके पास बैनर नहीं है। बगैर बैनर काम करने वाले हम, मुझको लगता है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में जो असली सेवादार था, वो सेवादारी उसने दिखाई उसको। वो उसकी सेवादारी को देखते हुए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कठिन समय पर उभर के बाहर निकलते हैं और अपनी तन मन धन तीनों तरीके सेवा करते हैं। धन्यवाद। देखिए, टीम केयर इंडिया रिसर्च फाउंडेशन जो है, इस बात पे इसकी नींव पड़ी थी कि हम स्वास्थ्य और एजुकेशन पे काम करेंगे, और हमने स्वास्थ्य के लिए शुरू कर दिया है और एजुकेशन हमारा पाइपलाइन में है। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम लोगों ने वो पॉइंट चुना जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, जिसकी सबसे ज़्यादा सुनने में बात आ रही है, और इसके अलावा सर्वाइकल। ये दो चीज़ें जो थी, हमने उसको अपना फोकस कर रखा 2 चीज़ों पर, जिसके लिए हमने अपने लेडी डॉक्टर और तमाम तरह के जो हमारे साथ जुड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग ये काम देखिए, ग्रामीण एरियो को ही हम लोगों ने टारगेट कर रखा है और सिटी में भी कर रहे हैं, लेकिन सिटी में चूँकि बहुत सारी अवेलेबिलिटी हैं डॉक्टरों की और तमाम लोगों की, तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि मैं गांव में ही काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा गांव में काम। और तमाम मेरे इसके अलावा भी यहाँ जो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ऐसा है कि जैसे अभी आज ये हो गया, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वैक्सीनेशन। ये कहा जाए समाज सेवियों को एक बड़ा भूमिका देखा गया है इस कोविड के दौरान। ये जो तमाम बीमारी फैली है, क्या आपको लगता है कि और भी ऐसे समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलना चाहिए, खासकर सरकार को भी आप लोग जैसे जो समाज सेवी हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम इंडिया के रहने वाले भारतवासी हैं, हर वासी को इसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि इंसान की अगर मदद नहीं करेगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे।
हम अकेले अगर चलेंगे तो हम तो नहीं कर पाएंगे, या कलीम भाई नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को मिलकर सरकार को भी हम लोगों को मदद करना चाहिए। सरकार कर रही है ऐसा नहीं, लेकिन जो NGOs हम लोगों की हैं उनको मदद करे, उनके साथ दे दीजिए। और टीम केयर इंडिया से आप कब से जुड़ी और क्या आपको अनुभव रहा है? मेरा नाम सबिया खान है और मैं सेंट फेडरलिस कॉलेज की क्लास 12 की पास आउट हूँ। टीम केयर इंडिया, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू माई फादर एंड आई एम द पर्सन हु एक्चुअली हेल्प्स हिम थ्रू इट। मतलब जो बेसिक थोड़ा बहुत एडवाइसेस देना होता है वो मैं देती हूँ। और जहाँ तक बात रही हेल्थ कैम्प की, आई थिंक हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल नहीं होती है, आपका बाहर देखना कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कितनी है, ये नहीं होता। हेल्थ तो इसमें भी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि कोविड के दौरान खाली लोग रहे तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, एक तरह से कहा जाए, उसमें भी तो मेंटल हेल्थ थोड़ी है, तो क्या आप कुछ कहेंगे? आई थिंक मेंटल हेल्थ, देखिए मेंटल हेल्थ किसी गैजेट, आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, इससे रिलेटेड नहीं होता है। मेंटल हेल्थ ओनली क्रीप्स अप इन योर माइंड, ठीक है। व्हाट इफ़ आपको आपके पेरेंट ने कुछ बोला, ठीक है, अब आप रात को सो रहे हो एंड आपके पेरेंट आपसे कुछ और बोलना चाह रहे थे पर आपने उसको कुछ और सोच लिया और आप सो गए उस चीज़, इट लॉन्चेस। तो मैं चाहती हूँ कि जितना अवेयरनेस फिजिकल हेल्थ के लिए हो रहा है उतना इक्वली मेंटल हेल्थ के लिए भी हो। अब इसमें बढ़ चढ़ के इस पे करेंगे, आप काम करेंगे टीम केयर? मैं तो इवन माई फैमिली, माई सिस्टर एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी अराउंड मी, आई मेक। एक तो आपको देखा जाता है कि जब टीम केयर खैर आप जुड़ी हुई हैं, कहीं पर भी लोगों की मदद करनी हो तो सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ तो क्या कहेंगे पूरे प्रोग्राम को लेकर? ये हेल्थ कैंप, चूँकि हमारा जो टीम केयर का बेसिक हमारा मोटो है वो हेल्थ पे ही फोकस्ड है, तो हम हमेशा हेल्थ को लेके ही चलते हैं। और हमने रूरल एरिया इसलिए चुना क्योंकि शायद हम शहर के लोग ज़्यादा अवेयर हैं हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए, लेकिन गांव में लोग, लेडीज़ स्पेशली, और गांव के जो लोग हैं वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर नहीं, अपने जागरूक बिल्कुल नहीं है। तो उन्हें ये बताना कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करो और किन चीज़ों, किन मेडिसिन, अगर हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड